प्रत्याशी विक्रम आहके आगे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आहके 5,400 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छिंदवाड़ा से और आगे नहीं चल रहे हैं। सुनो, ये बदलाव है ट्रेंड में। जी, पहले जो हमारे पास सूचना थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 500 वोट से आगे थे। अभी अपडेट जो आया है विक्रम आहके के संदर्भ में, वो 5400 वोट से आगे आने के संदर्भ में आया है। एक काफी बड़ा अंतर है वोटों की दृष्टि से अगर देखें। लेकिन इससे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो है आम आदमी पार्टी के संदर्भ में। आम आदमी पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की और पहला रुझान सिंगरौली के संदर्भ में जो आ रहा है, जिसके संदर्भ में हमें रजनीश अग्रवाल जी की प्रतिक्रिया चाहिए। भाजपा भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, सिंगरौली से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी महापौर पद के संदर्भ में आगे चल रहा है। इसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से रजनीश अग्रवाल जी से लेना बनता है। क्या कहते हैं रजनीश जी? जीत हार तो बात की बात है, पर उपस्थिति दर्ज हो रही है, इस पर तो कुछ कहेंगे? देखिए, ये पूरे का पूरा जो रुझान है ये प्रतिक्रियावादी है। वहां कोई आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार है या आम आदमी पार्टी की लाइकिंग है, ऐसा नहीं है। कुछ राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक कारण ऐसे बन गए जिसके कारण किसी थर्ड फोर्स को उसकी जगह कोई दूसरा भी दल होता या निर्दलीय होता उस कद का, तो स्वाभाविक है कि उसको भी इस प्रकार का रुझान दिखाई पड़ता। इसके अलावा कुछ नहीं। यानी इसीलिए तमाम प्रकार के अरविंद केजरीवाल का आना या माहौल बनाने की आम आदमी पार्टी के पक्ष में कोशिश करना, यानी आम आदमी पार्टी के दल के आधार पर कुछ नहीं है, केवल थर्ड फोर्स के नाम पर कुछ उभार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं। नहीं, लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहता हूं कि कुछ समीकरण ऐसा बन गया, कुछ कारण ऐसा बन गया, वो समीकरण या कारण समझाइए ना रजनी जी। आप जैसा कुशागर व्यक्ति हमारे साथ पैनल में बैठा हुआ है, तो वो कुछ समीकरण या कुछ कारणों से समझना चाहते हैं हम कि कहां आप चूक गए, कहां कांग्रेस चूक गई, जिसके कारण किसी और की गुंजाइश बन गई। देखिए, मैं बहुत दो टूक कहता हूं आपसे। वो सामान्य ओपन सीट थी सिंगरौली महापौर की। भारतीय जनता पार्टी ने वहां ओबीसी उम्मीदवार बनाया जी। इसके कारण कुछ जो अनारक्षित जातियां हैं उनके अंदर रिएक्शन आया था। जो तात्कालिक रिएक्शन था वो रिएक्शन निश्चित तौर पर बातचीत के आधार पर दूर हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार था वो यथावत उसमें और बढ़ावा के साथ में आगे बढ़ने का काम हुआ, क्योंकि रणनीतिक तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में नेतृत्व ने वहां से अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया था और यही एकमात्र कारण है। इसके अलावा कांग्रेस से तो वहां किसी को होप है नहीं जी। कांग्रेस से होप होती तो ये आम आदमी पार्टी या कोई भी थर्ड फोर्स वहां इस प्रकार से अपना रुझान या आधार नहीं बता सकती थी, क्योंकि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कहीं होप नहीं है। बाइपोलर सिस्टम के कारण जरूर कहीं कांग्रेस को आप बढ़त दिखती हुई दिखा रहे होंगे, लेकिन उसका कारण मात्र इतना है कि वहां कोई तीसरी सिंगरौली से थोड़ा एक और रुझान आपसे साझा करता हूं रजनी जी, शायद आपको निष्कर्ष पे पहुंचने में सहूलियत रहे। ये रुझान 14 वार्डों के रुझान है। 7 पर आम आदमी पार्टी आगे है, 2 पर कांग्रेस है, 5 पर भाजपा है। महापौर पद के प्रत्याशी के संदर्भ में तो सामान्य पर दूसरे समुदाय से देने के कारण समीकरण आपने कहा, पर यह पार्षद के संदर्भ में भी आम आदमी पार्टी उपस्थिति दर्ज करा रही है। कुछ चिंता पैदा हो रही है आपके मन में? ये क्या हो रहा है? चिंता पैदा हो कांग्रेस, हालांकि होगी भी तो आप कौन से इस कार्यक्रम में मानने वाले हैं? जो भी बात करेंगे बंद कमरे में ही करेंगे, हमसे थोड़ी करेंगे। करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में चिंता का कारण इसलिए नहीं है जी, क्योंकि जो वोट बटेगा वो विपक्ष का बटेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोट है वो तो यथावत रहने वाला है, वो तो यथावत रहने वाला है। उसमें हम इजाफा ही करेंगे, उसमें कमी नहीं होगी। तो ये नुकसान जो होगा वो विपक्ष के नाते कांग्रेस का होगा। और अभी नहीं, आप जब परिणाम आ जाए विश्लेषण कर लीजिएगा, हम भी साथ हो जाएंगे। ना बिल्कुल, हम तो आपको अपने साथ हमेशा ही बनाए रखेंगे रजनीश जी। लेकिन मैं राकेश जी से जरूर समझना चाहूँगा, क्या आम आदमी पार्टी की इस उपस्थिति को रजनीश जी जिस नज़रिए से देखना चाहते हैं और जिस कंफर्ट को पाना चाहते हैं कि ठीक है ना, पा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, विपक्ष के वोट बट रहे हैं, आप भी इसी से मानते हैं? या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो वोट हासिल करेगी उसमें भाजपा का भी कोई हिस्सा होगा, भाजपा के प्रति रुझान रखने वालों की भी कोई हिस्सेदारी अब आम आदमी पार्टी में रहेगी, या आप साथ हैं रजनीश जी के? इसे सफात रख लेता लेकिन नहीं रख पा रहा हूँ, दुर्भाग्य है।
जी ये है कि इस समय मध्य प्रदेश में थर्ड जो तीसरी ताकत राजनीतिक है वो शून्य है। एक जमाने में जब बीएसपी के विधायक आए तो कांग्रेस उनको खरीद के ले गई। एक जी जमाने में अभी जब समाजवादी पार्टी के विधायक आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लेके खरीदी। थर्ड फोर्थ यहाँ बन नहीं पाता, लेकिन एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरने के लिए आप पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और सिंगरौली के संदर्भ में आप जो कह रहे हैं तो वोट वहाँ तो बीजेपी की सब था, तो बता किसका? विपक्ष है, कहाँ से बता? विपक्ष के तो पार्षदों की संख्या ज्यादा आप बता रहे हैं। ग्वालियर में भी आप पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हो रहा है, महापौर पद का भी और वार्डों में भी। जी तो वहाँ भी अनेक वार्डों में आप देखें स्थितियां ऐसी हैं कि जो समस्या है वो कांग्रेस के घाटी पार्टी, आप जैसे रणजीत जी मान रहे हैं कि जो वोट बंटवा है, जो सीटें छीनी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की छीनी जा रही है। तो इसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है आपकी उपस्थिति को। और ये मुझे लगता है कि आज जो विधानसभा चुनाव आने वाले होंगे उसमें आप थर्ड फ्रंट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बजाय शायद आप पार्टी ज्यादा तो आम आदमी पार्टी थर्ड फोर्थ के तौर पर गंभीरता से ली जाए इस चुनाव में, शायद ऐसा एहसास करा पाएगी राजनीतिक विश्लेषकों को। लेकिन एक अच्छी खबर मेरे पास रजनीश जी के लिए है। रजनीश जी के लिए मेरे पास खबरें आज काफी ठीक ठाक है। इंदौर से खबर है। इंदौर